हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और मुझे ये भी पता है कि ये महीना गुजारना इतना आसान नहीं है। और बिटकॉइन कल रात को $52,000 के आसपास आ गया था और इस टाइम पे $54,000 के आसपास चल रहा है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा सा उस पर रिएक्शन करते दिख रही है और यहाँ पे कुछ कॉइन्स अच्छा खासा टूटते दिख रहे हैं, जिसमें से बड़ा कॉइन है इथेरियम। लेकिन ये मार्केट के पीछे का क्रैश क्यों हो रहा है और क्या हमें यहाँ टेंशन लेनी चाहिए? क्योंकि हमें पहले से ही ये आइडिया था और हम पहले से ही उम्मीद कर रहे थे कि भैया सितंबर का महीना अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा ही रहता है और उसके अंदर क्रैश देखने को मिलता है। और अगर पिछले 10-12 साल का डाटा देखते हैं तो 2-3 साल ही ऐसे हुए हैं जब हरियाली हुई है, नहीं तो ललियाली ही रही है। लाल रंग से ही हमारा स्वागत किया है सितंबर ने। लेकिन यहां पर हम ये क्यों भूल रहे हैं कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और खासकर हाल्विंग ईयर की जब हम बात करते हैं तो ये 3 महीने पहले जो आप कह लीजिए हाफिंग ईयर की, अगर 2016 का क्वार्टर देखते हैं तो 60% और 2020 का क्वार्टर देखते हैं तो 160% रिटर्न दिया है। तो भैया इसकी भी तो गुंजाइश है और हम तो कहते हैं चलो हिस्ट्री रिपीट कर रही है सितंबर में, तो उम्मीद तो की जा सकती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी ये रिपीट होते दिखेगी। लेकिन यहां पर ये वक्त या आप कह लीजिए हर पल गुजारना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा कहना आसान है कि सर यहाँ पर चलो हम झेल लेंगे, लेकिन जब मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो हमारा उथल पुथल होता है और इस टाइम तो भैया नीचे ही नीचे जाता है, तो यहाँ पर हालत खराब होती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, हम कुछ भी आपको समझा लें, आपको समझ में आना ही नहीं है। समझ में सिर्फ एक बात आती है कि भैया कल मेरे 1 लाख रुपए थे, आज 90,000 रुपए रह गए। तो ये सारी चीजें हर किसी के साथ होती हैं, हमारे साथ में भी होती है। लेकिन हमने यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर की हुई है। शॉर्ट टर्म्स में हमने है जो सपोर्ट पे ट्रेड करना है और आपके लिए 3-4 गोले हमने बनाए थे, सर्कल बनाए थे, सपोर्ट लेवल बनाए थे और कहीं ना कहीं बिटकॉइन अभी उसी के आसपास है। ऊपर तो जाने की कोशिश नहीं कर रहा है लेकिन सपोर्ट को ज़रूर टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो टेंशन क्यों। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक और देखने को मिली है कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं वो इतना नहीं टूटे जितना अगर बिटकॉइन को देखते हैं 57,000 से 52,500, $53,000 के नीचे आ गया। लेकिन जो दूसरे कॉइन्स थे 3-4 दिन से जिस लेवल पे थे उसी लेवल के आसपास चल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी गिरती दिख रही है। वो भी राहत की सांस जो है हमें दे रही है कि चलो भैया इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स भी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर 2 चीजें, शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो और लॉन्ग टर्म में हो तो अगले 15 महीने झेल लो। अगर आपने किस्मत चेंज करनी है और जिस हिसाब से हिस्ट्री रिपीट हो रही है और पीछे हुई है, सितंबर भी ऐसा ही हो रहा है, तो उम्मीद कीजिएगा अगले 15 महीने भी ऐसे हो सकते हैं। और 15 महीने अगर पीछे के देखते हैं, हाफिंग ईयर की बात करते हैं और उसके अगले 1 साल की बात करते हैं, यानी कि 3 महीने जो आने वाले हैं और अगले 12 महीने की बात करते हैं, तो हरियाली ही देखने को मिलती है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर आप शायद अपने पोर्टफोलियो का मल्टीपल टाइम रिटर्न भी कमाते दिखें और कई लोगों की किस्मत चेंज होते दिखे। लेकिन ये 2.5 साल जो झेले हैं, ये 15-20 दिन या आप कह लीजिए ये जो 1 महीना है झेल लिया, तो शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें बेटर अच्छी होते दिखेंगी। अब ये मार्केट के अंदर क्रैश क्यों हुआ है उसके बारे में बताऊंगा और कुछ कॉइन्स जो अच्छे खासे गिर गए हैं उनके लेवल्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा हिम्मत दिखा सको तो वो अच्छी एंट्री का मौका यहाँ दे रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, जब हम आपके साथ में हैं, जो आपके साथ है, जो तेरे हालात हैं वही मेरे हालात हैं, ठीक है, ताल से ताल मिला। तो जब हम ताल से ताल मिला रहे हैं, नए हो और यहाँ पर हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है हम कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम देने की और आपको अप टू डेट रखने की, तो हमारा साथ दिया करो, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो। मुझे पता है कि यार ये ललियाली देख के तो गुस्सा ही आ रहा होगा कि पता नहीं यार ये कब जो है हमारा पीछा छोड़ेगी, लेकिन हम आपके साथ यही हैं, पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। इस बुल रन के अंदर जब तक हम हरियाली नहीं देखेंगे तो हम आपका पीछा छोड़ने वाले तो हैं नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सपोर्ट किया करो। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर क्रैश क्यों हो रहा है उसके 2-3 बड़े रीज़न है।
एक तो बिटकॉइन जो ETF है उसके अंदर लगातार पिछले 7, अगर बाहर से देखते हैं ट्रेडिंग आवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले 7 दिनों से लगातार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ब्लैक रॉक कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिडेलिटी की बात करते हैं, ग्रे स्केल की बात करते हैं, आर्क, हज़ारों में बिटकॉइन बिक रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब ये क्या एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि नहीं है, वो आपको आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब बड़े बड़े नाम ऐसे सेलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, चुपके से इधर इधर बेच देंगे और इधर खरीद लेते हैं। क्योंकि ये जो डाटा निकल के आ रहा है, अगर हम देखते हैं मॉर्गन स्टैनले का जो डाटा निकल के आया है उसके अंदर लगभग 6% के आसपास 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के वो रखते हैं जो है एसेट मैनेज करते हैं। उसमें से लगभग 6% के आसपास जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो बिटकॉइन या बिटकॉइन के इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, बिटकॉइन ETF के अंदर है। तो क्या खेल हो रहा है, क्या इधर से उधर किया जा रहा है और मार्केट में जितना माल ले सकें वो लेने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी पॉसिबिलिटी है और बड़े प्लेयर्स की एंट्री जो है ऐसे रेट्स के आसपास लाकर ज़बरदस्ती प्रेशर बना के की जाती है। लेकिन यहाँ पर 2 बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से कल मार्केट के अंदर थोड़ा सा उथल पुथल होते दिखा। पहला, एक तो ये मैंने बता दिया। दूसरा जो बात करते हैं, जॉब का जो डाटा है, जॉब का जो डाटा निकल के आ रहा है वो आप मॉडरेट कह सकते हो, ना ज़्यादा अच्छा आया ना ज़्यादा बुरा आया, लेकिन उसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी तो छुई मुई है, हल्का सा टच करो डन 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 ऐसे हो जाती है। तो यही हुआ बिटकॉइन के साथ में कल। लेकिन मैं क्यों परेशान नहीं हूँ, क्योंकि भैया मैं जो डाटा देख रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जब सितंबर ऐसा रिपीट हो रहा है, पीछे की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो भैया अगले 3 महीने भी तो रिपीट होने चाहिए। तो उसके लिए भी तो हमें तैयारी करनी चाहिए। तो हम शांति से बैठे हैं अगले 15 महीने के लिए। और यहाँ पर जो टेक्निकल्स कहते हैं, जो इन इंस्टीट्यूशंस की जो डाटा कहता है, वो कहीं ना कहीं हमें अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। एक ये भी रीज़न निकल के आया। अगर मैं एक और रीज़न की बात करता हूँ तो यहाँ पर इथेरियम को लेके जो विजडम ट्री है उसने जो इथेरियम की ETF की बात करें उसका अपना जो है विड्रॉ कर लिया है फॉर्म। तो इसकी वजह से लगा कि पता ही नहीं यार, इथेरियम ETF का कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया। इथेरियम टूटते भी दिखा और इथेरियम के टेक्निकली कहाँ सपोर्ट है उसके बारे में बात करूँगा। तो ये सारी चीज़ों ने घूम फिर के मार्केट पे कल प्रेशर बनाया। लेकिन ये सब चीज़ें अगर मैं देखता हूँ तो टेम्परेरी लगती है, क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट कट जो 25 बेसिस पॉइंट बोला जा रहा है उसके आसपास मार्केट वॉलेटाइल होती है और यही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। और अगर हिस्टोरिकली भी देखते हैं, सितंबर के आखिरी क्वार्टर से मार्केट अच्छा करना शुरू करती है और फिर वो भैया अगले 15 महीने तक चाल चलती है। अब यहाँ पर ये होगा कि नहीं होगा वक्त हमें बता ही देगा, लेकिन हर कोई एक्साइटेड है, शायद ये आखिरी अपॉर्चुनिटी हो। तो इसलिए शांति से बैठे रहो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, रिलैक्स करो। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, बिटकॉइन के अंदर मैंने आपके लिए चार्ट्स बनाए हुए हैं। उससे पहले आपको अगर जो है मैंने 3-4 जो है सर्कल बनाए हुए हैं, आप कह लीजिए सपोर्ट लेवल बनाए हुए हैं आपके लिए। अगर उसको देखते हैं तो यहाँ पर 4 सर्कल जहाँ पे फिबोनाची की रेशियोज या मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं, 100, 50, 200 डे मूविंग एवरेज, वो एक रेजिस्टेंस निकल के आया, उसको पार नहीं कर पाया ये, और यहाँ पे उससे ब्रेक डाउन किया। फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिली जहाँ पे अगर देखते हो बिटकॉइन ETF की एवरेज बाइंग आती है, फिबोनाची की रेशियो थी 0.786 और वहाँ पर लगातार यहाँ पर सपोर्ट निकल के आ रही थी। वहाँ पर इसने काफ़ी कोशिश की सपोर्ट बनाने की, 56 से 58,000 डॉलर, लेकिन वहाँ नहीं टिका। और फिर अब 2 लेवल हैं जिनको हमने देखना है। एक है जो चैनल, बिटकॉइन एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है पिछले 6-7 महीने से, अगर उसको देखते हैं तो यहाँ पर अगर ओवरऑल कैलकुलेशन लेते हो तो उस चैनल के बॉटम को टेस्ट करता है और वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। तो आप कह लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आनी चाहिए। अगर वहाँ नहीं टिकता है, क्योंकि यहाँ इसको भी तोड़ना जो कि लगभग 51-52,000 डॉलर्स के आसपास आती है, इसको भी तोड़ना इतना आसान नहीं है और यहाँ से पूरे चांसेस हैं बाउंस बैक करने के। लेकिन अगर बुरे हालात के अंदर एक फिबोनाची की रेशियो जिसको हम गदाधारी भीम कहते हैं, जो कि सर्कल नंबर 1 या आप कह लीजिए, हमने इसको ग्रीन में इसलिए रखा है क्योंकि भैया हमें नहीं लगता कि इससे नीचे बुरे हालात के अंदर जा सकता है। हाँ, हो सकता है एक विक
बना दे, $1000-2000 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोज करना बिटकॉइन के लिए इतना आसान जो है नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिएगा हम बेयर मार्केट के अंदर जाने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि $48,500 के आसपास आती है। तो ये लेवल्स हैं जिन पे हमने फोकस करना है। अगर यहाँ आता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी टूटते हैं तो मौका देंगे, और इसीलिए कहते हैं पार्ट में बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 56 से $58,000 इसके लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर उसके पार जाएगा तो फिर वही अगली सर्कल नंबर 4 जहाँ पे मूविंग एवरेजेस की रेजिस्टेंस इसको लगातार मिल रही है वो मिलती है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं ये शॉर्ट टर्म में लाइंस हमें बहुत कुछ बताती हैं, और आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो सपोर्ट यहाँ काफ़ी टाइम मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, लॉन्ग टर्म इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि भैया अगले 6 महीने से 15 महीने, अगला 1-1.5 साल अगर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सारे कॉइन्स, बिटकॉइन भी आपको अच्छा करता दिखना चाहिए। और यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना बनाना जोन, या आप कह लीजिए एक बनाना पैराबोलिक मूव, वो अगले 15 महीनों के अंदर इसकी चाल होनी चाहिए। और बिटकॉइन का प्राइस अगर टेक्निकली भी देखते हैं या बहुत सारे और इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो यही इशारा कर रहे हैं कि $1.5 लाख से लेके $2.5 लाख। और अगर जो हम बात करते हैं यहाँ पर एक चार्ट हमने शेयर किया था एलेट वेव थ्योरी, जिसके अंदर 5वीं वेव पे हम राइड कर रहे हैं, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो $3.5 लाख तक का भी बिटकॉइन का प्राइस दिखता है। अब होगा कि नहीं होगा वो आने वाले टाइम के अंदर हमें पता चली जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसको छोड़ दें तो ओवरऑल हम सारे तो हैं भैया ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। उनका क्या लगता है? उनसे पहले भैया अपना थोड़ा सा हिम्मत बना के रखो। जहाँ इतने 2-2.5 साल झेल लिए, अब 1 आधा महीना 2 महीने और झेल लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इस पोर्टफोलियो के अंदर जितनी उधेड़-बुन होनी थी वो हो चुकी है। अब तो बस यहाँ पर 5, 10, 15, 20% अगर गिर जाए उसकी गुंजाइश हो तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल ज़्यादा रखते हैं ज़्यादातर कॉइन्स। इसलिए कहते हैं कि भैया सिचुएशन कैसी है, हम आपके साथ हैं ना, आप भी हमारा साथ दे दिया करो, थोड़ी मेहनत कर लिया करो। टपाटप इतने सारे कर रहे हो तो एक टप करने में, हमारे जो है वीडियो को लाइक करने में थोड़ा सा कष्ट कर दिया करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सारे कॉइन्स, इथेरियम की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया विजडम ट्री की बात करें, उसने विड्रॉल किया और उसकी वजह से इथेरियम के अंदर पैनिक यहाँ देखने को मिला। $2100 पे इसको सपोर्ट है, या आप कह लीजिए 2000 से $2100, क्योंकि यहीं पे पहले आया था और वहाँ से बाउंस बैक करता दिखा था। अभी इमीडिएट इसको जो रेजिस्टेंस है 2400, आप कह लीजिए $2400 के नीचे अगर ये मिल रहा है, 2100, 2200 इस रेंज में मिल रहा है, अच्छे लेवल पे ये आपको एंट्री दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखते हो शॉर्ट टू मिड टर्म में ये पूरा पोटेंशियल रखता है 2850, 3350, 4000 और फिर ऑल टाइम हाई को छूने का। और इस बुल रैली के अंदर ये पूरा पोटेंशियल रखता है $7,500 से $10,000 के बीच में। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे अलावा बहुत सारे और एक्सपर्ट हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस पे नजर बना के रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक और कॉइन को बहुत सीरियसली ऐड किया है जिसका नाम है कार्डानो ADA, जिसकी हम अभी तक कुछ खास बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस रेट पे है $0.3 के आसपास, यहाँ पे इसके अंदर एंट्री बनती है और पूरे चांसेस हैं ये अपने ऑल टाइम हाई को इस रैली के अंदर कम से कम $3 के आसपास ये छूता दिखे, यानी कि 10x का पोटेंशियल ये रखता है। क्योंकि ट्रॉन की बात करते हैं तो पम्प फन की वजह से हम देखते हैं और दूसरे और जो प्रोजेक्ट हैं उनमें मीम कॉइन्स के ऊपर प्लेटफॉर्म बन के आ रहे हैं और यहाँ पर उनकी वजह से उनके अंदर पंप देखने को मिल रहा है। इन्होंने भी अभी रिसेंटली जो है इसके ऊपर एक नया चीज़ निकल के आई है, sneak.fun। तो उम्मीद की जा रही है अगर एक यूज़ केस वो बनता है तो ये ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है, नहीं तो ये आधे $50 to 100% का रिटर्न शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। और बड़ा कॉइन है तो ये आप रख सकते हो, एक यूज केस भी है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, आर्बिट्रम आधे $1 के नीचे मिल रहा है, एंट्री बनानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए जितने भी कॉइन्स अभी बता रहा हूँ 757 से बिटकॉइन $52,000 आ गया, लेकिन ये सारे कॉइन्स पिछले 2-3 दिन से जहाँ थे वहीं हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो आधे $1 के नीचे मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। एक एंट्री $0.4 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको 0.75 से $1 कभी भी लगता दिख सकता है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है, इसको भी जोड़िएगा। ऑन्डो की बात करते हैं, ये भी $0.6 के नीचे लगातार आपको एंट्री का मौका दे रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में अपना रिसेंट हाई 1 या $1.4 ये आपको जो है देके जा सकता है, लेकिन ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है। मैटिक जो पोल है वो भी अभी इसके अंदर बहुत सारे यूज केस निकल के आ रहे हैं,
तो आप कह लीजिए $0.4 के नीचे मिल रहा है तो एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। और ये $0.55 तो कभी भी देके जा सकता है। 0.585 से लेके $1 का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। पोल्का डॉट की बात करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है $4 के आसपास, जहाँ पे इसका बॉटम था उसी के आसपास घूम रहा है। आने वाले टाइम के अंदर पोल्का डॉट 2 आता है या और कुछ चीज़ें अपडेट निकल के आते हैं तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है। ये आपको 6.5 से 7, 9 और $12 शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है। अगर अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है अगर इस बुल रैली के अंदर बिटकॉइन अच्छा करता है या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। एक और कॉइन है एप्टोस, जिस पे फोकस कीजिएगा। $5 के आसपास मिल रहा है, एक बहुत अच्छी एंट्री है। यहाँ पर $20 के आसपास इसने अभी रिसेंटली हाई लगाया था, तो 4x का पोटेंशियल तो ये रखता ही है पोटेंशियल, लेकिन ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि अगर यूज़ केस देखोगे तो ये अच्छा खासा निकल के आ रहा है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जो भी सिचुएशन है आपके साथ में बताना। आपका काम है भैया यहाँ पर अपनी चीज़ों को समझना, अपने फाइनेंसिस को समझना और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, उसके बाद कुछ करना। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे चीज़ों को समझो और दो चीज़ों में फ़र्क पता जो है करना सीखो। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कहाँ 60,000 हो कहाँ $50,000 हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो आपको उम्मीद है कि अगर पहले वाली रैली आई तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।